हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 8.1 परमेय संख्या जिनको इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं, इनका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है निम्नलिखित परमेय संख्याओं के बीच 5 परमेय संख्या लिखना है। ये -1 और 0 ये हमारा क्या है? तो परमेय संख्या। इनके बीच हमें कितना परमेय संख्या लिखना है? तो 5 परमेय संख्या लिखना है। पहले समझिए, हुआ परमेय संख्या किनको कहते हैं? जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में जो है वो लिख सकता है, वही हमारा परमेय संख्या होता है। जहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता और P और Q क्या होता है? तो पूर्णांक होता है। क्लियर? तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला हम दिया हुआ -1 और 0 दिया हुआ है, -1 और 0 दिया हुआ है। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों के बीच का परमेय संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखिए -1/1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इनको हम 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बुआ, देखिए हम इनके हर और अंश भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है। अंश और हर में जो है वो कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है? तो हमें जो है वो 5 को परमेय संख्या लिखना है ना, तो हम इसीलिए जो है वो -1/1 है ना, तो इनके जो है वो अंश और हर में जो है वो हम 10 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा -10/10 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ भी हम गुना कर देंगे तो 0/1 गुना 10 से हम गुना कर देंगे, तो 10 से हम गुना कर देंगे तो ये हमारा 0/10। अब देखिए -10/10 और 0/10 इस दोनों के बीच हमें 5 को परमेय संख्या लिखना है। अब जो है वो हम लिख देंगे, तो ये हमारा आसानी से ये हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हमारा क्या सब होगा रे बुआ? -10/10 और 0/10 है, तो हमारा -9/10 -8/7 -7/6 -6/5 -5/10 ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो ये हमारा क्या सब होगा? तो ये जो है वो इनको पीछे से जो है वो लिखते चलिए। ये -9/10 हो जाएगा, फिर ये -8/10 हो जाएगा, फिर ये -7/10 हो जाएगा, और फिर ये -6/10 होगा, फिर ये -5/10 होगा। 1 2 3 4 5 5 हो गई है। यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिएगा। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है, इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। अब इनका दूसरा नंबर देखिए, ये हमारा -2 है और -1 है। -2 और -1 के बीच में हम लिखेंगे। तो -2 को हम क्या लिख सकते हैं? -2/1। ध्यान दीजिए बुआ, -2/1 है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? 10 से जो है वो गुना कर दीजिए। अब देखिए बुआ, आप कहेंगे सर बुक से जो है वो आंसर नहीं मिलेगा। तो ये देखिए इनका जो है ना बहुत सारा आंसर हो सकता है। ठीक है? जो हम मेथड बता रहे हैं वो मेथड आप जो है वो फॉलो करिए और वो मेथड जो है वो सीखिए और जो है वो बनाइए। बिल्कुल सही है। एग्जाम में आप पैसा बनाइएगा तो कोई दिक्कत भी होगा, 1 पैसा भी दिक्कत ना होगा, पूरे नंबर मिलेगा। हम जो है वो लिख के आपको देते हैं। इनको जो है वो 10 से जो है वो ऊपर और नीचे हम गुना कर देंगे। 10 दूनी के -20/10 हो जाएगा, और ये हमारा -1/1 है। तो -1/1 इनको भी हम 10 से ऊपर और 10 से नीचा गुना कर देंगे। तो ये -10/10। अब देखिए -20/10 और -10/10 के बीच में हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा? चूंकि -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो 5 को परमेय संख्या हमारा क्या कौन कौन सा हो जाएगा बुआ रे?
ये हमारा हो जाएगा -19/10 और -18/10 और माइनस ये 17/10 और माइनस ये 16/10। ये 1 2 3 4 हो गया और ये -15/10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यही इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए। 3 में क्या है, -4/5 और -2/3 है। यहाँ पे लिखिए -4/5 और -2/3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें भी हम सिमिलरली जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -4/5 है तो -4/5 दे दीजिए। तो अब देखिए -4/5 है तो हमें 5 को ऊपर में संख्या लिखना है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 10 से गुना कर देते हैं तो 50 और ये हमारा कितना होगा, दोनों का हर जो है वो देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। यहाँ पे हर जो है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। तो हम किन से गुना कर देते हैं, तो ये 6 से गुना कर देते हैं तो 6 पंचे 30 होगा। और यहाँ पे हम गुना कर देंगे ऊपर नीचा, 6 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा ना। और यहाँ पे हम ऊपर नीचा गुना कर देंगे 6 6 तो 6 3 18 -12, 6 दूनी को 24 और ये हमारा 6। चलिए यहाँ पे 6 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचा, 6 से गुना कर देंगे तो ये हमारा -24/30 हो जाएगा। 6 पंचे 30 और ये हमारा -2/3 है। ये -2/3 है तो यहाँ पे हम 10 से गुना करेंगे तब ना 10 या 30 हो जाएगा। 10 या 30 हो जाएगा तो हम 10 से गुना किए तो ऊपर भी 10 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, 10 दूनी के -20 हो जाएगा। अब देखिए हमें 5 में लिखना है, -24/30 है और ये हमारा माइनस जो है वो 20/30 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो हमारा क्या होगा, 3 एगो 4 एगो हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 10 से जो है वह गुना कर दीजिए। इनको जो है वह 10 से या फिर 2 से गुना कर सकते हैं तो 2 से गुना कर दीजिए। 24 दूनी 48, हाँ चलिए 2 से गुना कर देंगे तो -24 दूनी 48/30 दूनी 60 और यहाँ पे देखिए 2 से हम गुना कर देंगे तो ये -20 दूनी के 40/30 दूनी के 60 हो जाएगा। अब देखिए 48 और 40 के बीच में हम लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि -4/5 और -2/3 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, -48 है तो हम जो है वो 47 से लिखते हैं तो -47/60, -46/60 और -45/60। ये 2 3 को हो गया, माइनस ये 44/60, 1 2 3 4 और माइनस ये 43/60, 1 2 3 4 5। ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए, 4 में हमें -1/2 और 2/3 के बीच में लिखना है तो -1/2 और -1/2 और 2/3 है, ये 2/3 के बीच में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं बुआरे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें लिखना है तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, हर बराबर होना चाहिए। तो ऐसा करिए ना, हम यहाँ पे -1/2 है ना, -1/2 दे दीजिए। हम यहाँ पे 6 से गुना कर देता है यहाँ भी, तो ये हमारा -6 दूनी के 12 और ये हमारा 2/3 है, ये 3 और ये 2। अब देखिए 3 से हम 12 है ना तो 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 4 आएगा। तो ऊपर भी हम 4 से गुना कर देंगे, नीचे भी, तो 4 दूनी 8/4 12 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों के बीच में हम आसानी से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि -1/2 और 2/3 के बीच 5 परमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 को परमेय संख्या हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक हमारा होगा -5/12 हो जाएगा, एक -4/12, -3/12, -2/12, -1/12। तो यही सब तो हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका 2 नंबर, 2 नंबर में कहता है निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परमेय संख्या लिखना है। इसमें हमें 4 को और परमेय संख्या लिखना है। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा।
तो इनका हमारा फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है -3/5, माइनस ये 6/10 दिया हुआ है, माइनस ये 9/15 है, और माइनस ये 12/20 है। तो अगला हमें 4 को लिखना है, तो हम 4 को इजिली लिख देंगे। देखिए वो 3 का 3, 3 6 3 3 9 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, इस तरीका से लिखेंगे। 12 है तो हम 3 जोड़ते जाएंगे, तो माइनस ये 15, 5 10 15 20 है, तो अगला हमारा कितना होगा 25 होगा। ऊपर में 3 जोड़िए, नीचा में 5 जोड़ दीजिए। इसमें 3 जोड़ देंगे तो माइनस ये 18 बटा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो 25 और 5 30, इसमें 3 जोड़ देंगे तो हमारा 18 19 20 21, -21 बटा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 35 हो जाएगा। 3 हो गया। अब देखिए इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो -24 बटा, इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा 35 40 हो जाएगा। 1 2 3 4 हो गया। ये तो हमें 4 को बताना था, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा में -1/4 और -2/8 माइनस ये 3/12 है। इसमें हमें लिखना है। तो देखिए 1 2 3 है, अगला हमारा क्या होगा -4 बटा, 4 का 4 4 8 4 12 और 4 चौके 16 हो जाएगा। 3 है, अब जो है वो 4 है तो -5 होगा बटा, फिर ये -6 बटा, फिर ये -7 बटा दे दीजिए। अब देखिए 4 का 4 4 8 4 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक 24, 4 7 28, ये इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, -1/6 और ये 2/-12 और ये 3/-18 और ये 4/-24 है और ये डॉट डॉट दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए ये 1/6 है ना, इनको जो है वो अभी रहने दीजिए। इनको इसमें देखिए ये जो है ना इसी का रूप है, ये -1/6 जो है वो इसी का रूप है, तो इनको जो है वो रहने दीजिए। तो इनको जो है वो रहने दीजिए। यहाँ पे चलिए 2 3 4, अगला हमारा 5 होगा, अगला 6 7 8, और देखिए 12 -18 -24, देखिए 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 5 -30, फिर ये हमारा होगा -18 36, 6 7 -42, 6 8 -48, और यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 4 नंबर में देखिए, 4 में क्या दिया हुआ है, तो -2/3, -2/3, 2/-3, और ये 4/-6, 6/-9 है। अब देखिए ये इनको अभी लिखने दीजिए फिलहाल। ये जो है ना इसी का रूप है, दोबारा लिखल है, ये भी इन्हीं का रूप है, ये भी इन्हीं का रूप है, इसलिए 2 4 6 है, आगे 8 होगा, फिर हमारा 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर 12 के बाद 8 2 4 6 8 10 12, और 12 के बाद 14, बाय में दे दीजिए। अब देखिए 3 6 3 3 9, 3 चौके -12, 3 5 -15, 3 6 -18, 3 7 -21, और यहाँ पे कॉमा दे दीजिए। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट उनका 3 नंबर। 3 में देखिए कहा निम्नलिखित के समतुल्य 4 परमेय संख्या लिखना है। -2/7, 5/-3, 4/9 का। वेरी सिंपल है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको लिखिएगा। पहला हम दिया हुआ है हमारा -2/7 दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है आपको। -2/7 है तो यहाँ पे -2/7 लिख दीजिएगा। और देखिए ये -2/7 है। अब देखिए ये हमारा इन्हीं के जो है वो समतुल्य 4 गो परमेय। समतुल्य का मतलब ये हो गया, ये -2/7 का जो है वो अलग अलग 4 को जो है वो आपको रूप बताना है, और उनका मतलब ये जो है वो यही होगा, -2/7 ही होगा। आप ऐसा करिए ना, 2 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो 2 हमारा कैंसिल होगा, तो यही हो गया। अब देखिए इनका हमारा एगो -4/7 दूनी 14 होगा। क्लियर। अब देखिए अब हम ले लेते हैं -2/7 है ना, अब हम 3 से गुना कर देते हैं, तो -2/7। अब इनको हम 3 से गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल होगा, तो बात बराबर होगा। -3 या 9/7 या 21, -2/7 है, ये -2/7 गुना 3 है। अब हम 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना करेंगे तो ये 8/7 चौके 28 हो जाएगा। क्लियर। फिर ये -2/7 है, ये -2/7 गुना 4 है। अब हम 5 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो -10/7 पंचे 35 हो जाएगा। क्लियर। देखिए 1 2 3 4, यही चारों हमारा क्या होगा, तो इनका समतुल्य परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यही चारों हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः -2/7 के समतुल्य 4 परमेय संख्या ये है हमारा। यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अतः ये -2/7 के समतुल्य 4 परमेय संख्या।
तो ये हमारा कौन कौन सा होगा, तो एगो हमारा -4/14, -6/21, -8/28, -10/35 होगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर था। अब इनका दूसरा हम देखिए, 5/-3 दिया हुआ है, इसमें भी वही हम काम कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 5/-3। ये देखिए 5/-3 गुना 2, सौ ऊपर नीचा गुना कर लेंगे, 5 दूनी 10/-6। ये हमारा 5/-3 है, तो ये हमारा 5/-3 गुना 2 है। अब हम 3 से गुना कर लेंगे, तो 5 तिया के 15/3 तिया 9। ये हमारा 5/-3 है। अब हम 4 से गुना कर लेंगे, 5/-3 गुना 4 गुना 4, तो 5 चौक 20/-4 तिया 12। और ये 5/-3 है। अब हम 5 से गुना कर, 4 से 4 है ना, 5 से गुना कर लेंगे, -3 गुना 5, तो 25/-5 तिया के ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है। अतः ये हमारा क्या है, 5/-3 है। अतः 5/-3 के समतुल्य क्या गो, 5 गो, सॉरी 4 परिमेय संख्या। तो 4 गो परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, 10/-6, 10/-6, और ये 15/-9, 15/-9 होगा। फिर ये 20/-12 होगा। फिर ये हमारा 25/-15 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर देखिए, 3 में दिया हुआ है 4/9 है, 4/9 है ना। ठीक है, इसमें भी हम वही काम कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 4/9, 4/9 गुना 2 से हम ऊपर भी नीचा भी, तो 4 दूनी 8/9 दूनी 18। ठीक है, और फिर ये 4/9, ये हमारा 4/9 गुना 3 से हम ऊपर नीचा हम गुना कर देते हैं, तो 4 तिया 12/9 तिया के 27। क्लियर। और देखिए 4/9 है, तो ये 4/9 गुना हम 4 से करते हैं, तो 4 चौके 16/9 चौके 36। फिर ये हमारा 4/9 है, तो ये हमारा 4 गुना अब हम 5 से करेंगे, बटा ये 9 गुना 5, तो 4 पंचे 20/9 पचे 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः 4/9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्या। 4 को परिमेय संख्या क्या होगा, 8/18, 12/27, और ये 16/36, 20/45, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 3 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्या को निरूपित करना है। इस परिमेय संख्या को हमें संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है 3/4 है। आप स्केल ले लीजिएगा और इस तरीका से संख्या रेखा जो है वो खींच लीजिएगा। खींच लिए, चलिए यहाँ पे तीर दे दीजिए। देखिए बीचों बीच हमारा क्या होता है, तो 0 होता है। ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ, ये राइट साइड हुआ। इस साइड की संख्या सभी ऋणात्मक होता है, इस साइड की संख्या सभी धनात्मक होता है। ठीक है, तो इस साइड हम जो है वो चलेंगे, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7। इस साइड आएंगे तो सब माइनस में होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, देखिए बट्टा में 4 है, तो हम सब में जो है वो 4 से भाग दे देंगे। बट्टा में 4 दे दी, तो 4/4, ये -1 यहाँ पे आएगा। और ये बट्टा में 4 4 4, और 0/4 तो 0 ये होता है। ये 4 4, और ये 4 4, 4/4 ये 1 होगा। बट्टा में 4 4 4।
अब देखिए 3/4 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है संख्या रेखा पे। तो इनको इस तरीका से घेरा लगा दीजिए, यही इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दूसरा में हमारा -5/8 दिया हुआ, माइनस के 5/8 है। तो एक संख्या रेखा खींच लीजिए। इस तरीका से हम संख्या रेखा खींच दिया। देखिए बुआ, ये हमारा 0 है, इस साइड जो है वो प्लस में होगा, इस साइड माइनस में होगा। ये हमारा 1 2 3 4 5, इस साइड आएंगे तो हमारा सब माइनस में होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। देखिए 8 है, 8 से हम सब में भाग दे देंगे, 8 से। भाग दे दिया 8 से, यहाँ भी 8 से हम भाग दे देंगे। देखिए -5/8 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे इस तरीका से घेरा लगा देंगे। क्लियर, ये हो गया। ये 2 नंबर है। अब देखिए इनका 3 नंबर, 3 में दिया हुआ है -7/4 है, -7/4 दिया हुआ है। हम इस तरीका से संख्या रेखा पे खींच लेंगे। ठीक है। अब देखिए ये हमारा 0 है, इस साइड सब माइनस में, इस साइड प्लस में। 1 2 3 4, इस साइड आएंगे सब माइनस में होगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। क्लियर। देखिए -8/8 हमारा -1 यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट्टा में 4 है तो सब में 4 से भाग दे देंगे। 4/4 ये 1 होगा, /4 /4 /4 बायम 4 बायम 4, ये 4, ये भी 4, 4/4 -1 यहाँ पे होगा, बटाम 4 ये 4 बटाम 4 बटाम 4, 4 दूनी 8 माइनस ये 2 यहाँ पे होगा। ठीक है। अब देखिए -7/4 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इस तरीका से हम घेरा लगा देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 3 नंबर हो गया। अब इनका 4 में देखिए, 4 में 7/8 दिया हुआ है, 7/8 है। तो इनको हम इस तरीका से खींच लेंगे। देखिए भाई ये हमारा प्लस वाला है ना, इसीलिए हम 0 यहाँ पे ले लेते हैं। इस साइड आएंगे तो माइनस में होगा, -1 -2। इस साइड आएंगे सब प्लस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 8 है तो हम 8 से भाग दे देंगे, 8 से हम भाग दे दिए। भाग दे दिए। अब देखिए वो 8/8 हमारा 1 यहाँ पे आएगा, तो 7/8 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इनको हम घेरा लगा देंगे, यही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीका से हम चारों क्वेश्चन बना दिए हैं। आई होप कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए, एक संख्या रेखा पर बिंदु PQRSTUA और B इस प्रकार है कि TR = RS = SU तथा AP = PQ = QB है, तब ये PQR और S से निरूपित परमेय संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमें PQRS है ना, तो देखिए PQRS इस परमेय संख्या को हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा PQ, आसान है, R और S से निरूपित परमेय संख्या, निरूपित परिमेय संख्या। तो ये हमारा कौन कौन सा हो जाएगा, तो पहले हम P का लिखते हैं। P का ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए बुआ यहाँ पे देखिए ये हमारा TR RS SU क्या है, बराबर है, अर्थात TR देखिए TR, T से R की दूरी, R से S की दूरी, S से U की दूरी बराबर है, A से P की दूरी और P से Q की दूरी और Q से B की दूरी
बराबर है। क्लियर, ये हमारा क्या है तो बराबर है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और देखिए ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। इधर आएंगे तो 0 -1 -2 -3 -4 है। तो देखिए 0 1 2, 2 पे क्या है ए है। हमें क्या बताना है, पी को बताना है। तो 2 पे क्या है ए पे जो है वो हमारा 2 है। 2 के बाद ये जो है वो हमारा दशमलव में ये होगा, है क्यों नहीं। 2 दशमलव ये जो है वो देखिए 2 और 3 के बीच में क्या हुआ है 1 2, 2 को जो है वो हमारा पॉइंट, ये जो है वो हमारा बिंदु दिया हुआ है पी और क्यू दिया हुआ है। 2 और 3 के बीच में हमारा पी और क्यू, ये 2 को बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 दे दीजिए। ठीक है, 2 और 3 के बीच में पी है, बटाम ये 3 दे दीजिए। देखिए जो आगे होगा उनको हम बटाम लिखेंगे। 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे। और देखिए एगो एगो यहाँ पे है तो यहाँ पे हम ये 1 दे देंगे। ठीक है, इनको ब्रेक कर लेंगे। 3 दूनी 6 1 7, 7/3 होगा। कितना होगा तो 7/3। अब हम क्यों का लिखते हैं तो देखिए ये क्यों का आप ही बता दीजिएगा। देखिए एक बार जो है 1 2, 2 के बाद जो है वो हमारा क्या है क्यों है। और ये हमारा ये क्यों जो है वो 2 और 3 के बीच में है, तो बटाम हम जो है वो पहले 3 लिखेंगे। और देखिए 2 पहले है तो 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए क्यों क्यों जो है वो हमारा एक बार जो है वो पहला दूसरा स्थान पे, तो हम 2 को ऊपर में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी 6 दूनी के 8/3 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, क्यों का लिख दिया। अब आर का उसी प्रकार से हम लिखेंगे। आर देखिए -1 और -2 के बीच में है। आर 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 कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो आर हम यहाँ पे देखेंगे, आर जो है वो ये 0 -1 -2 -3 है। ठीक है, अब देखिए हमारा आर आर किन के बीच में है बोरे, तो -1 और -2 के बीच में है। किन के बीच में है तो -1 और -2 के बीच में है। तो -1 है तो -1 के तो हम यहाँ पे लिखवे करेंगे। -1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए बटा में 3 3 आ रहा है तो हम यहाँ पे 3 देंगे। ठीक है, और देखिए हाँ 1 के बाद यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 1 दे देंगे। अब इनको पूर्णांक तोड़ लेंगे। 3 1 -3, और ये हमारा माइनस है तो इसीलिए -1 को हम घटा देंगे। देखिए माइनस वाला रहेगा तो घटाएंगे, प्लस में रहेगा तो जोड़ेंगे। तो हमारा -4 हो जाएगा, तो -4/3 ये इनका आंसर हो जाएगा। आर का हम जो लिख दिए। अब देखिए एस का हम लिखेंगे। और नहीं तो आप इतना बेसी माथा नहीं लगाना है, सीधे याद रखिएगा। देखिए 2 और 3 है तो आप कहेंगे सर ये अगला वाला 3 है इसलिए लिख दिए। आप अगर उतना नहीं समझ में आता है तो सीधे बेसी माथा नहीं लगाना है। 2 और 3 के बीच में जो है वो क्या जो है वो पॉइंट है। तो देखिए एगो ये है, 2 है, ये हमारा तीसरा पॉइंट पे जो है वो 3 है ना, इसीलिए हम बटाम यहाँ पे 3 लिख रहे हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ 1 2, तीसरा पॉइंट पे ये हमारा 2 दिया हुआ है तो इसलिए हम बटाम 3 लिखे हैं। बस इतना जो है वो याद रखिए, ये हो गया। अब देखिए एस हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट पे है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -1.2/3। इनको हमारा -3 -2 तो ये -5 हो जाएगा। तो ये -5/3 ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर 6 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन से युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित करता है, अर्थात -7/21 और 3/9 है। अगर दोनों का मान सेम होगा तो एक ही परमेय संख्या को निरूपण करेगा, अगर मान डिफरेंट होगा तो वो एक ही परमेय संख्या को निरूपण नहीं करेगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। तो पहला हम क्या है -7/21 दिया हुआ है, 7 या 21, ये हमारा -1/3 होगा। और देखिए ये हमारा 3/9 है, तो ये 3 3 9, तो ये हमारा क्या होगा 1/3 है। तो देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक किया तो -1/3 आया हुआ है, इनको ब्रेक किया है तो ये हमारा 1/3 आया हुआ है। तो ये दोनों क्या बराबर है, दोनों बराबर न है, दोनों बराबर न है। अगर दोनों बराबर न है ये हमारा एक परमेय संख्या को निरूपण नहीं करेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। बस ये इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखिए, दूसरा -16/20 है, -16/20 है। इनको काट दीजिए तो 4 से काट देंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, ये कितना होगा -4/5। और ये हमारा 20/-25 दिया हुआ है। तो इनको काटिए तो 5 से काट देंगे तो 5 चौक 20, 5 25, ये भी हमारा -4/5, ये भी -4/5, ये भी -4/5। दोनों जो है वो समान है तो हम जो है वो लिख देंगे यहाँ ये एक ही परमेय संख्या को निरूपण करता है, दोनों समान है। 2 नंबर हो गया। अब इनका तीसरा हम देखिए, 3 में -2/-3 है, -2/-3 है, ये और ये कैंसिल है, 2/3 होगा। और ये 2/3 है, ये भी 2/3 है। तो देखिए 2/3 जो है वो 2/3 के
बराबर है, बोलिए यस या नो, तो आप यस सर, ये भी एक ही परमेय संख्या को निरूपण करेगा, तो यहाँ पे ले दीजिएगा अतः यह एक ही परमेय संख्या को निरूपण करता है, या फिर हाँ भी जो है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो। 3 नंबर हो गया। 4 में देखिए, 4 में क्या है, तो -3/5 दिया हुआ है, -3/5, इनको हम ब्रेक करेंगे तो ये तो हमारा -3/5 ये होगा, और -12/5 है, -12/20 दिया हुआ है, तो 3 से 4 से ब्रेक करिए तो 4 तिया 12, 4 5 20, ये हमारा -3/5 होगा, ये भी -3/5, ये भी -3/5, दोनों क्या है, बराबर है, चूंकि -3/5 है और ये भी हमारा -3/5 है, तो दोनों ये बराबर है, तो ये दोनों एक ही परमेय संख्या को निरूपण करेगा, तो हाँ दे दीजिए, बस आंसर हो जाएगा। 4 नंबर था। 5वां में देखिए, 5 में क्या है, 8/-5 है, 8/-5 है, क्लियर। और दूसरा देखिए -24/15 है, -24/15 है, तो 3 से काट देंगे तो 8 × 24, 3 × 5 = 15, तो ये भी हमारा -8/5। और ये देखिए 8/5 को हम जो है वो लिख सकते हैं -8/5, जो है वो हर में कभी भी माइनस नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होता है, इसीलिए हम इनको अंश में भेज देते हैं, तो -8/5 और ये भी हमारा -8/5 है, तो ये दोनों भी जो है वो एक ही परमेय संख्या को निरूपण करता है, तो ये भी लिख दीजिएगा हाँ, बस आंसर हो जाएगा। 5 नंबर हो गया। अब इनका देखिए हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर में हमें दिया हुआ है 1/3 और -1/9 दिया हुआ है, तो ये 1/3 है तथा -1/9 है, ये दोनों बराबर कहाँ है, 1/3 कहियो बराबर नहीं होता है -1/9 का, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नहीं। क्लियर हो गया होगा। 6 नंबर हो गया। अब इनका 7वां नंबर देखिए, 7 में -5/9 है, -5/-9 है, तो ये और ये हमारा हैप्पी बर्थडे होगा, तो ये हमारा 5/9 हो जाएगा, और ये हमारा 5/-9 है, ये 5/-9 है, तो चूंकि 5/9 कहियो बराबर नहीं होता है 5/-9 के, समझे ना, ये दोनों कहियो बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे लिख देना है नहीं, बस आंसर हो जाएगा। नंबर 7, निम्नलिखित परमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है, वेरी सिंपल है, सरलतम मतलब हो गया छोटा रूप में इनको लिखना है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा, तो ये हमारा पहला में दिया हुआ है -8/6 है, -8/6 है, तो इनको दूस काट दीजिए, तो दूस काट देंगे तो ये हमारा 4 होगा और ये 3 होगा, तो ये हमारा -4/3 इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा हम देखिए, ये 25/45 दिया हुआ है, तो 5 से काट देंगे तो 25 25, 5 9 45, ये हमारा 5/9 हो जाएगा, वेरी सिंपल था। दूसरा हो गया 3 में देखिए, 3 में -44/72 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे दूस काट देंगे तो 22 दूनी 44, 36 दूनी 72, दूस काट देंगे तो 11 और ये 18 दूनी 36, तो -11/18 होगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा नंबर में देखिए, -8/10 दिया हुआ है, तो दूस काट देंगे तो ये हमारा 4 होगा, दूस काट देंगे तो 5, ये हमारा -4/5, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए 8 नंबर, अब इनका 8 नंबर संकेत, ये बड़ा छोटा और बराबर में सही संकेत चुनकर रिक्त स्थान की पूरा करना है, इसमें जो है वह ये -5/7 बड़ा या फिर 2/3, इसमें -4/5 या फिर -5/7, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, तो दोनों का हर बराबर कर लीजिएगा। तो पहला हम देखिए, पहला में हमारा दिया हुआ है -5/7 है, तो देखिए यहाँ पे दोनों का हर बराबर कर देंगे, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 21, ऐसा हम करते हैं ना। देखिए -5/7 है ना, इनको हम 3 से गुना कर देते हैं, देखिए -15/7 या 21 होगा, और देखिए ये हमारा 2/3 है ना, तो ये हमारा 2/3 है ना, तो देखिए इनको भी हम किन से गुना कर लेते हैं, तो 7 से गुना कर लेते हैं, तो देखिए 7 दूनी के 14/7 या 21, दोनों का हर बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए इनको हम क्या लिखेंगे, -15/21, और ये हमारा 14/21 है। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, दोनों का तो हर बराबर है, ये तो बराबर है, ऊपर में देखेंगे -15 बड़ा है कि 14, तो आप सर 14 बड़ा है, इसीलिए हम इधर मुंह घुमा देंगे, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा। वेरी सिंपल था, पहला नंबर हो गया। दूसरा हम देखिए, दूसरा हम दिया हुआ है -4/5 है, हम जो है वो देखिए 5 है ना, तो हम 7 से ऊपर नीचा कर लेते हैं, इसमें हम 5 से ऊपर नीचा गुना कर लेंगे,
तो -4/5 है। इनको 7 से गुना कर देते हैं, इनको भी 7 से, तो -28/7 पंचे 35 होगा। और ये हमारा -5/7 है। ये -5/7 है ना, तो इनको हम ऊपर नीचा 5 से गुना कर लेते हैं, तो -25/7 पंचे 35। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे -28/35 और ये हमारा -25/35। बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर ये तो हमारा हर दोनों बराबर है, तो -28 -25 कौन बड़ा है? बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे सर -28 बड़ा है, बट उनका हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, जब भी ऋणात्मक संख्या रहता है तो ऋणात्मक संख्या में जो छोटा संख्या होता है वही बड़ा होता है। तो ये हमारा छोटका है तो यही बड़ा हो जाएगा। तो इनको इस साइड में घुमा दीजिए। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए इनका 3 नंबर। 3 नंबर देखिए 8 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 से गुना कर देते तो 8 दूनी के 16 बन जाएगा। देखिए माइनस ये 7 बटा कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है, तो -7 बटा में 8, ऊपर नीचा हम 2 से गुना कर देते हैं, तो माइनस ये 14/8 दूनी के 16 होगा। और ये 14 बटा -16 है ना, इनको हम ये लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा 14 बटा -16 है, तो हम बोले थे नीचे में माइनस नहीं रहता है, इसीलिए हमारा ऊपर में चल जाएगा -14/16। देखिए -14/16 और ये हमारा -14/16, दोनों क्या है? दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पे बराबर बॉक्स में क्या लिख देंगे? बराबर लिख देंगे। वेरी सिंपल था। 3 नंबर हो गया। अब इनका चौथा हम देखिए। चौथा -5/8 दिया हुआ है, तो माइनस ये 8/5 है। देखिए -8/5 हम गुना कर देंगे। देखिए ऊपर नीचा इसमें 4 से कर देते हैं, इसमें 5 से कर देंगे, तो 4 से हम कर देंगे तो 8 चौक -32/8 पंचे 5 चौक ये कितना होगा? 20 हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए -7/4 है, -7/4 है, तो माइनस ये 7/4 है, गुना कर देंगे। तो चाहिए देखिए हमें भी जो है वो 20 लाना है, तो हम यहाँ पे ऊपर नीचा 5 से गुना कर देते हैं, तो 7 पंचे -35/5 चौके 20 होगा। क्लियर? ये हो गया। तो देखिए इस दोनों में हमारा कौन सा बड़ा है? माइनस ये 32/20 और ये -35/20 है। इस दोनों में कौन सा बड़ा है बुआ रे? तो इस दोनों में कहिएगा सर, तो दोनों में तो जो है वो हर बराबर है। आंसर में हम देखेंगे तो इसमें जो है वो ये वाला छोटा है, तो यही जो है वो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो 4 नंबर में हमारा ये बड़ा होगा। अब देखिए इसमें देखिए 5 नंबर में इनका 5 में देखिए हमारा -1/-3 है, 1/-3 है। हम ऐसा करते हैं ना, इसमें 4 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 1/-3, इसमें हम 4 से गुना कर देते हैं, ये हमारा 4/-12 होगा। क्लियर? और ये हमारा -1/4 है, -1/4 है, तो -1/4 है। तो इनको हम किन से गुना कर देते हैं? तो 3 से गुना कर देते हैं। 3 से कर देंगे तो ये -3/4 तिया के 12। अब देखिए ये हमारा नीचे नहीं रहता है, इसलिए हम इनको ऊपर भेज देंगे। अब देखिए ये हमारा -4/12 और -3/12 कौन बड़ा है? आप कहेंगे सर ये हमारा 3 वाला जो है वो छोटा है, इसलिए यही बड़ा होगा। इधर हम मुँह घुमा देंगे, ये हमारा 5वां में इधर मुँह घुमा देंगे। अब देखिए माइनस नीचे में नहीं रहता है, तो ये हमारा ऊपर चल जाएगा। तो देखिए दोनों कौन है? -5/11 और -5/11, दोनों क्या है? बराबर है। इस दोनों में कौन बड़ा है? तो ये हमारा 0 और ये -7/6। तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे -7/6 बड़ा है, लेकिन ये हमारा गलत हो जाएगा। माइनस का मतलब आप बचपन में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? माइनस का मतलब होता है कर्जा और प्लस का मतलब होता है पूंजी, अर्थात अपने पास कितना रुपया है। तो देखिए अगर 0 है मतलब कुछ नहीं है, तो कर्जा से तो बढ़िया है कि कुछ नहीं है मेरे पास, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये 8 नंबर कंप्लीट होगा। अब देखिए 9 नंबर। 9 नंबर निम्नलिखित में प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है? इसमें आपको बताना है कि बुआ इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। तो चलिए हम इनको बारी बारी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करेगा। पहला में दिया हुआ है 2/3 और ये 5/2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम हर को बराबर कर लेंगे, तो ये हमारा 2/3 दिया हुआ है, तो ये 2/3 गुना। हर को बराबर करने के लिए हम इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से, तो 2 दूनी 4/3 दूनी 6 और ये हमारा 5/2 है, तो ये हमारा 5/2 गुना। इसमें हम जो है वह 2 है ना, इसमें हम 3 से गुना कर लेते हैं, तब ना ये 5 दिया के 15/6 होगा। अब देखिए दोनों में कौन बड़ा है? 4/6 और ये 5/6 है। आपने सर दोनों में ये बड़ा है, अर्थात ये हमारा 5/2 क्या है? बड़ा है। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, समझे ना?
ये पहला नंबर था। अब इनका दूसरा हम देखिए, माइनस ये 5/6 दिया हुआ है, माइनस ये 4/3 दिया हुआ है। इस दोनों में हम चेक कर लेंगे, तो इस दोनों में कैसे चेक करेंगे, तो पहले हर बराबर कर लेंगे। तो -5/6 है, तो ये इनको -5/6 को हम 1 से वही गुना कर देते हैं, ये -5/6 होगा। ये हमारा -4/3 है ना, तो -4/3 है, इनको हम 2 से गुना कर लेते हैं, तो 2 से गुना कर लेंगे तो -8/3 6, दोनों का हर बराबर है, -5/8 है, माइनस ये 5/6 है, और ये हमारा -8/6 है। इस दोनों में कौन बड़ा है, आपके सर देखिए दोनों का हर बराबर है, तो अंश में हम जब देखेंगे तो -8 -5 -8 दोनों में कौन बड़ा है, तो हमारा जो इसमें छोटा रहता है वही बड़ा होता है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, दूसरा नंबर हो गया। अब इनका हमारा 3 नंबर में देखिए, 3 में क्या दिया हुआ है, तो -3/4 और ये 2/-3 है, माइनस ये 3/4 है और ये 2/-3 दिया हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है तो -3/4 है, ध्यान दीजिए, तो -3/4 गुना हम कर देंगे, इनसे गुना कर देंगे तो हम यहाँ पे इनको जो है ना 3 से हम जो है वो यहाँ पे गुना कर देते हैं 3 से, तो 3 तिया कितना होगा, -9/4 तिया 12, और ये भाई साहब देखिए माइनस जो है वो हर में नहीं रहता है, तो इसलिए अंश में चल रहा है, भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, तो ये माइनस ऊपर चलेगा तो -2/3 है, ये हमारा -2/3 गुना है। देखिए हमें 12 लाना है, तो हम यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, तो देखिए 4 दूनी कितना होगा, -8/4 तिया 12। अब ध्यान दीजिए बुआ, -9/12 है, -9/12 माइनस ये 8/12। अब बताइए दोनों का हमारा हर क्या है, दोनों का समान है, अंश में देखेंगे तो -9 बड़ा है, -8 बड़ा है, आपके सर -8 बड़ा है, इसीलिए हम इधर मुंह घुमा देंगे, ये इनका हमारा क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, क्लियर, 3 नंबर हो गया। अब इनका हमारा चौथा हम देखिए, चौथा में दिया हुआ -1/4 और ये देखिए माइनस के 1/4 और 1/4 है, दोनों के तो हर तो बराबर है, तो देखिए ये बड़ा है ये बड़ा है, प्लस वाला जब बड़ा होगा तो इसलिए ये इधर घुमा दीजिए। पांचवा हम देखिए, इनको पूर्णांक तोड़ दीजिए, तो इनको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, 7 या 21, 21 में हम क्या करेंगे, देखिए -21 और -2 कर देंगे, तो ये हमारा -23/7 होगा, माइनस की 23/7, क्लियर। और ये देखिए 5 तिया 15, -15 और फिर ये माइनस हम 4 जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना होगा, आपके सर प्लस में तो माइनस में कैसे, ये जो है वो हमारा ऋणात्मक है ना, इसीलिए तो -15 4 19 होता है, तो ये हमारा -19 कितना होगा, तो ये 5 हो जाएगा, क्लियर। अब हमें इनमें बताना है कि कौन सी संख्या जो है वो बड़ी है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, तो -23/7 है ना, -23/7 है, इनको हम 5 गुना कर देते हैं, इनको भी हम 5 गुना कर देते हैं, तो 5 तिया 15 5 हासिल 1 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 1 माइनस 111/7 5 35 5 15 5 हासिल 1 5 दूनी 10 11 के 1 हासिल 1, इतना हो गया। और ये -19/5 है, तो ध्यान दीजिए -19 गुना ये 5 है ना, गुना 5 से भाग देंगे तो ये 7 आएगा, तो हम 7 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे, तो 9 6 54 63 के 3 हासिल 6 7 6 13 3 हासिल 1 माइनस 133/35 होगा, 9 6 69 133 होता है, चलिए ठीक है। हाँ ये 69 9 6 54 63 के 3 हासिल 6 7 6 13 होता है। अब देखिए -115/35 और ये -133/35, इस दोनों में कौन बड़ा है, तो ये हमारा 133 बड़ा है या फिर 115 बड़ा है, आपके सर इसमें जो छोटा वाला रहता है वही बड़ा है, इसीलिए हमारा ये बड़ा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से हम पांचों क्वेश्चन बना दिए। अब देखिए इनका हमारा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में देखिए निम्नलिखित पर में संख्या को आरोही क्रम में लिखने के लिए कहता है। आरोही क्रम क्या होता है बुआ रे, आरोही क्रम मतलब हो गया बढ़ते क्रम में लिखना है, तो वेरी सिंपल है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनका पहला नंबर में हमें जो है वो आरोही क्रम में कहता है लिखने पर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आरोही क्रम में सजाने पर। इनको वो आरोही क्रम में पहला हम क्या कर लेंगे, तो सजाई लेंगे, तो हमारा क्या होगा, देखिए इनका हर क्या है, बराबर है, हर बराबर है, तो जब हर बराबर रहेगा तो हम अंश में देखेंगे, तो सबसे छोटा होगा पहले उनको हम लिखेंगे। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो -3 -2 -1, तो बहुत सारा स्टूडेंट कहेंगे
-1 तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगा है, तो जब भी माइनस लगा रहेगा तो जो बड़ा वाला संख्या होता है वही छोटा होता है। तो ये हमारा -3/5 छोटा है, तो -3/5, फिर ये हमारा क्या होगा -2/5 और ये -1/5, ये पहले सजैले था। ठीक है, दूसरा में यहाँ पे ले लीजिएगा आरोही क्रम में सजाने पर, एकदम प्यार से बनाना है। ठीक है, अब देखिए वो आरोही क्रम में हम इनको सजाए देंगे, तो ध्यान से पहले देखिएगा। हम यहाँ पे हर को बराबर कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या है 1/3 है, यहाँ पे देखिए 9 है, तो ऊपर नीचे हम 3 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा 3/9 होगा। बोलिए ऐसे 9 देखिए ये हमारा जो है ऊपर भी 3 से गुना कर दे, नीचे भी कर दिए, 3 से कर देंगे तो देखिए कट जाएगा, तो 1/3 होगा। फिर ये -2/9 है, क्लियर। यहाँ भी हम 3 से कर लेंगे, तो -12/3 या 9 हो जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये हमारा हर बराबर है, तो आंसर हम देख लेंगे। सबसे जो है वो इसमें छोटका कौन सा है, तो जो माइनस में लगा रहता है, जो संख्या बड़ा रहता है वही छोटा होता है। तो ये है हमारा -12/9, और ये फिर हमारा ये होगा -2/9, फिर ये हमारा 3/9। तो इनको हम काट खोट देंगे, तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, तो -12/9 है, तो ये हमारा -4/3 हो जाएगा, और ये हमारा -2/9 एज इट इज रहेगा, ये काट देंगे तो ये 1/3 होगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। दूसरा नंबर था। तीसरा नंबर में तो लिखिएगा यहाँ पे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर, ये हमारा क्या है, देखिए बुआ यहाँ पे अंश में जो है वो तीनों क्या है बराबर है। अंश में क्या है तो तीनों बराबर है। हम हर में देखेंगे, हर में हम देखेंगे जो सबसे बड़ा रहता है ना वही छोटा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही छोटा होगा। हम क्या बोले, हम जो है वो अंश में देखेंगे, जो सबसे बड़ा रहेगा वही हमारा क्या होगा, तो वह छोटा होगा। एक्चुअली ये माइनस में है, इसीलिए हमारा होगा 2, 4, 7 हम लिख देंगे, तो ये हमारा क्या होगा -3/2, फिर ये -3/4 और ये -3/7 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस तरीका से हमारा 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 8.2 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।